हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी ध्यान से देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और यदि दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब आपने जैसे कि पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दो एंगल्स जो होते हैं एक्यूट एंगल्स, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यदि इनमें से एक एक्यूट एंगल को हम थीटा से डिनोट करें तो दूसरा एक्यूट एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आज हम इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए जाते हैं उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आप सबसे पहले सभी रेशियोज इस एक्यूट एंगल के ऊपर निकालेंगे, फिर आप सभी रेशियोज इस एक्यूट के एंगल के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, फिर देन इनके बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे साइन थीटा। जब आप इस ट्राइंगल को एज्यूम कर सकते हैं ए बी सी। जब आप थीटा की रिस्पेक्ट में रेशियोज निकाल रहे हैं तो इट मींस ए बी परपेंडिकुलर होगा, बी सी बेस होगा और ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन थीटा इज द रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस ये ए बी अपॉन ए सी होगा। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। tan theta perpendicular upon base, AB upon BC. Cot theta is the reciprocal of tan theta, means BC upon AB. Sec theta is the reciprocal of cos theta, it means AC upon BC. And cosec theta is the reciprocal of sin theta, it means AC upon AB. आपने ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए हैं एक्यूट एंगल थीटा के ऊपर। अब हम ये सभी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा के ऊपर। साइन 90 माइनस थीटा, जब आप रेशियोज इस एंगल पे फाइंड आउट करेंगे, इन दैट केस इसकी अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होगी, इसके साथ एडजेसेंट साइड बेस होगी, जबकि हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके साथ एडजेसेंट साइड बेस यानी कि AB अपॉन AC। tan थीटा tan 90 minus theta equals to perpendicular upon base BC upon AB। cot 90 minus theta reciprocal of tan 90 minus theta, AB upon BC। sec 90 minus theta reciprocal of cos 90 minus theta, AC upon AB। and cosec 90 minus theta reciprocal of sin 90 minus theta equals to AC upon BC। ये सभी आपने रेशियोज फाइंड आउट किए हैं एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा के। बेटा आपने एक ही बात को ध्यान रखना है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियोज फाइंड आउट करते हैं उस एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, उसकी एडजेसेंट साइड को बेस। यदि ये आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। अब आप इनके बीच रिलेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ये रेशियो ए बी अपॉन ए सी है, ये रिलेशन भी ए बी अपॉन ए सी है। हम ट्राइंगल की साइड्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। एंड बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। और बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं यदि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है तो साइन थीटा की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगी। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। tan theta equals to cot 90 minus theta and cot theta equal to tan 90 minus theta. Sec theta equals to cosec 90 minus theta and cosec theta equal to sec 90 minus theta. It means sin and cos, tan and cot, sec and cosec are complementary of each other. इनमें से एक ये रेशियो आप देख रहे हैं, tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो tan और cot रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.3। बेटा ये ध्यान रखना, मैं 8.3 8.2 से पहले करा रहा हूँ, 8.2 में इसके बाद कराऊंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमने उससे पहले यूज करनी होती है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री एंड कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा आपने ध्यान रखना होता है कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप यदि इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इट मीन्स आप साइन को कोस में या कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं और ये दोनों सेम वैल्यूज हो जाएगी। सेम वैल्यूज होने पर ये कैंसिल आउट होकर वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। इसी तरह से सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये दो एंगल्स जो दे रखे हैं ये भी दोनों का सम 90 डिग्री ही है। तो इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी और सेम वैल्यूज का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यदि आप करते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक रेशियो को चेंज करना है, या तो आप साइन को कोस में चेंज कर लें या कोस को साइन में चेंज कर लें। इसके लिए आप एक पैटर्न बना के चलें कि जो भी एंगल मोर देन 45 डिग्री है उसी रेशियो को हमने चेंज करना है। जैसे ये 18 डिग्री है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जबकि इस एंगल को, इस रेशियो को हम साइन में चेंज कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा साइन 18 डिग्री। लेस देन 45 डिग्री वाले रेशियो में हमने कोई चेंज नहीं करना है। 72 कोस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस 72 डिग्री की वैल्यू 18 डिग्री के ही इक्वल होती है। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया, आपका आंसर बन गया। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट ये पार्ट कर सकते हैं। कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये एंगल लेस देन 45 है, ये ग्रेटर देन 45 है। लेस देन 45 वाले रेशियो में कोई चेंज नहीं करना आपने, ये कोसिकेंट 31 डिग्री ही रहने दें। माइनस में सेक थीटा को आप कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आप 59 डिग्री पुट करें। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री इक्वल टू 31 डिग्री। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम वैल्यूज हैं और इनका डिफरेंस 0 के इक्वल हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 इन सब का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, और cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 equals to 0। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं।
आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। 48 और 42 ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। और 23 और 67 ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम भी 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, जो एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री है आप उसका रेशियो चेंज कर दें, और जो एंगल लेस देन 45 है उसके रेशियो में कोई चेंज ना करें। तो इट मीन्स आप tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 48, tan 23 एज इट इज रहने दें, इसमें कोई चेंज ना करें। tan 42 इसे भी एज इट इज रहने दें, इसमें भी कोई चेंज ना करें। tan 67 को आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 67, 90 माइनस 48 इक्वल टू 42, इट मीन्स ये कोट 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और ये कोट 90 माइनस 67 इक्वल टू 23 डिग्री। अब आप जैसे कि जानते हैं कि tan और कोट ये कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ साथ रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो आप कोट को tan में चेंज कर सकते हैं। कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, देन कोट 42 को आप 1 अपॉन tan 42 लिख सकते हैं, tan 23 इंटू tan 42, और कोट 23 को आप 1 अपॉन tan 23 लिख सकते हैं। tan 23 से tan 23 और tan 42 से tan 42 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास इन सब का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है अपना cos 38 माइनस cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 50। इसमें भी आप देख रहे हैं कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए 38 और 52 का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, और 38 52 इनका सम भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो जो एंगल मोर देन 45 डिग्री है उसका रेशियो आप चेंज कर दें, तो आप cos 38 को एज इट इज रहने दें। cos थीटा को आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा माइनस sin 38 एज इट इज रहने दें, और sin 52 को आप लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा cos 38 डिग्री, sin 90 माइनस 52 इक्वल टू 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 52 38 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दोनों सेम वैल्यूज है, और सेम वैल्यूज का डिफरेंस 0 के इक्वल होता है, सो योर आंसर इज 0। यही आपने प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan A equal to cot B, then we have to prove that A plus B equals to 90 degree। तो tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यही चीज आपने प्रूव करके दिखानी है। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है बेटा इसे हम लेके चलेंगे और ये आप प्रूव करके दिखाएंगे। वी आर गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, tan A इक्वल टू cot। आप दोनों तरफ वैल्यूज दोनों इक्वल हैं, आप रेशियोज को भी इक्वेट कर लें। जब वैल्यूज इक्वल होंगी, रेशियोज भी सेम होंगे, तो एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो या तो आप tan को कोट में चेंज कर लें या कोट को tan में चेंज कर लें। तो इधर आपके पास tan A है, इसे आप एज इट इज रहने दें, और कोट थीटा को आप tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कोट B को आप tan 90 माइनस B लिख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, रेशियोज भी इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये होगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो A इक्वल्स टू 90 माइनस B, ये B इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही आपने प्रूव करके। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है।
if sec 4a equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, then find the value of a. इसमें आपको दिया गया बेटा sec 4a की जो वैल्यू है वो cosec a minus 20 डिग्री के इक्वल। sec एंड cosec दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, और ये एंगल आपके एक्यूट एंगल से ये आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। यदि रेशियोज को भी सेम कर दिया जाए तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एंगल्स को इक्वेट करके आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस या तो हमने सेक को कोसेक में चेंज करना है या कोसेक को सेक में। यहाँ पे ऑलरेडी दो एंगल्स का डिफरेंस है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, आप सेक को कोसेक में चेंज कर दें। तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आपने पुट करना है 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं क्योंकि ये इक्वेट की गई हैं और रेशियोज भी दोनों सेम हैं। इट मींस ये वैल्यू ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये 20 इधर आके 90 में ऐड हो जाएगा तो 90 प्लस 20 इक्वल टू 4a इधर जाकर ऐड हो जाएंगे a प्लस 4a। इट मींस 4a प्लस a 5a इक्वल्स टू 90 प्लस 20 110 डिग्री। तो a की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 5 टू जा 10 5 टू जा 10 22 डिग्री होगी a की वैल्यू। ये आपका आंसर। ABC we know that A plus B plus C equals to 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं B प्लस C को आपने A में चेंज करना है, तो यहाँ से आप B प्लस C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये 180 माइनस A के इक्वल। इस रिलेशन को आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड वी शैल प्रूव इट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज sin b plus c upon 2 equal to sin b plus c equals to 180 minus a divided by 2। sin 2 इन दोनों का एलसीएम है, इसे आप सेपरेट करेंगे तो 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा और माइनस में a बाई 2। और जैसा कि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा की इक्वल होती है, तो ये कोस और थीटा की जगह वैल्यू a बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इट मींस आपने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही चेंज करना है जिनका एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है ये 45 टू 90 के बीच है, जबकि आपने इसे 0 टू 45 में कन्वर्ट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखें आप। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये दोनों एंगल आपने 0 टू 45 में कन्वर्ट करना है, तो आप इनके कॉम्प्लीमेंट्री यूज कीजिए। साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा 67 है और यहाँ पे थीटा 75 है। अब कोस 90 माइनस 67 डिग्री, 90 माइनस 67 की वैल्यू 23 डिग्री हो गई एंड साइन 90 माइनस 75 डिग्री की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर दिया जिनका एंगल 0 टू 45 के बीच लाई कर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो बेटा आप मुझे
सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।